हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये एक तरीके का गेस्ट पेपर है जो मैंने बनाया है पास पेपर्स और कॉलेजेस के पेपर को सामने रखते हुए। तो इंशाल्लाह ये पेपर लगेगा ज़रूर, लेकिन इसका मतलब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि यही पेपर आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये पेपर लगेगा। तो अब हम चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 से वी हैव ओनली वन टॉपिक एंड दैट इज डायमेंशन। डायमेंशंस के मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा एंड t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m ओवर k। यहाँ पाई और रूट गायब होगा आई थिंक एडिटिंग में। सो 2 पाई रूट m ओवर k है ये। t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m ओवर k। ये दो क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस के हवाले से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ डायमेंशंस का टॉपिक आता है, वो भी सेक्शन बी के लिए। तो ये इनफ है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए। चैप्टर नंबर 2 में मैंने सेक्शन बी के लिए दो न्यूमेरिकल और सेक्शन सी में एक डेरिवेशन लिखी है। तो पहले सेक्शन सी की डेरिवेशन देख लेते हैं। सेक्शन सी में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की डेरिवेशन लिखी है, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर होते हैं a1 एंड a2, और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2। और उससे हमें जो है वो उनका एडिशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होता है, तो रिजल्टेंट का। तो ये हमारे पास सेक्शन सी की डेरिवेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाली। और सेक्शन बी में मैंने दो न्यूमेरिकल रखे हैं, एक यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर में वो आपको जरूरी नहीं है यही वैल्यूज है, जाहिर सी बात है वो वैल्यूज चेंज कर सकती है, तो मैंने अपने हिसाब से लिख दी। लेकिन अगर वैल्यूज चेंज हो तो कोई मसले की बात नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट आपने पिक करना है यहाँ से वो यूनिट वेक्टर का करना है, कि वैल्यूज कुछ भी हो आपको यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन में वी हैव a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, और उन्होंने बोला एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है तो a निकाल के बताएं। हमें पता है जो परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है। तो वही कंडीशन यहाँ लगा के इन दोनों को सॉल्व कर दें डॉट प्रोडक्ट लेके, और जो है वो a की वैल्यू निकाल लें। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन सी की पहले मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन रखी है इंक्लाइन प्लेन वाली। इंक्लाइन प्लेन की जो हमारे पास डेरिवेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी होती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वाली बहुत जरूरी डेरिवेशन है, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी नहीं आई थी और ये काफी आती है। तो आई थिंक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास 2022 के पेपर के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी पुली गैस आया था तो और ये वाली नहीं आई थी। सेक्शन बी में हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं। A balloon tied up with a wooden piece is moving with a velocity of 15 meter per second at a height of 300 meter above the ground. The wooden piece is detached from the balloon. How much time will it take to reach the ground? And second numerical is a 5-gram bullet is fired into a 10 kg wooden block that is suspended by a long cord so that it swings as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what is the speed of the bullet? ये दो न्यूमेरिकल सेक्शन बी के लिए चैप्टर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन सी का मैं बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 4 में मेरे पास सेक्शन सी में तो है टाइम, टोटल टाइम और रेंज की डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल की, यानी टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये जो है ये तीन डेरिवेशंस बहुत जरूरी हैं, मतलब एक है लेकिन तीन के सारे पार्ट हैं इसके। और सेक्शन बी में मेरे पास दो चीजें हैं। दो चीजें मैंने क्या रखी हैं, एक तो मैंने सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये लाजमी आता है चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में। अब लास्ट टाइम ये लॉन्ग में आ चुका है तो अब इस दफा लॉन्ग में नहीं आएगा, तो हो सकता है वो शॉर्ट में दे दें। इस हिसाब से ये सेक्शन बी के लिए काफी जरूरी है। तो सेक्शन बी के लिए व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद दूसरा सवाल है, व्हाट एंगल इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये काफी इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हाइट का फॉर्मूला पुट करते हैं और रेंज का पुट करते हैं 1/3 के साथ। तो ये आप लोग लाजमी देख लीजिए। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास सेक्शन सी में कुछ नहीं आता। सेक्शन बी में हमारे पास अगर आता है तो ये लेडर वाला, अगर न्यूमेरिकल देना है ना उन्होंने चैप्टर 5 से, तो लेडर वाला ही देना है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। लेडर वाला न्यूमेरिकल आता है और जो है वो टॉर्क की डेरिवेशन भी आ सकती है। तो ये दो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वहां से, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक लेडर वाला न्यूमेरिकल और एक जो है वो टॉर्क वाली डेरिवेशन। यहाँ पे हमसे बोला गया भाई डिफाइन टॉर्क एंड प्रूव दैट दिस। तो टॉर्क की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये डेरिवेशन करनी है छोटी सी। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन बी में मेरे पास दो न्यूमेरिकल हैं। द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ द अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ मास।
Find the acceleration due to gravity on the surface of moon. How much will a 424 Newton body weigh there? Second numerical मेरे पास है the ratio of the acceleration due to gravity inside a deep mine and 99. Find the depth of mine assuming that the density of earth is uniform throughout and the radius of earth is 6.38 exponent 6. ये दो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के लिए जरूरी हैं और सेक्शन सी के लिए हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, तो ये जो डेरिवेशन है ना ये जरूरी है सेक्शन सी के लिए फॉर चैप्टर नंबर 6। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 के सेक्शन सी में मैंने स्टेट एंड प्रूव्स ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। और सेक्शन बी की जहां तक मैं बात करूं तो 3 न्यूमेरिकल, क्योंकि लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन बी में हमारे पास आई थी वर्क एनर्जी इक्वेशन, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन तो फिर इस साल इम्पोर्टेंट नहीं हुई मोस्ट प्रोबेबली, और न्यूमेरिकल कोई नहीं आया था, तो इसलिए न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 के लिहाज से। हो भी सकता है तीनों ही नहीं आए, कोई और न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 इंपॉर्टेंट है। A pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter at the rate of this. What must the minimum horsepower of the pump? An 80 kg man runs up a hill. यहाँ up a hill था. For a height of 3 meter in 2 seconds, what is the average power output? A crane lift a load of 6,000 Newton through a vertical distance of 15 meter in 30 seconds. ये भी गलती से आ गया है. What is the potential energy at the highest point of this operation? I know there is a typing error in this PDF, but ignore it. Chapter number 8. Chapter number 8 की अगर मैं बात करूं वेव मोशन एंड साउंड, तो वेव मोशन एंड साउंड में सेक्शन सी के लिए सिंपल पेंडुलम को जो हमें प्रूफ करना होता है ना कि ये सिंपल पेंडुलम का मोशन भी जी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये वाली डेरिवेशन। और इसमें सेक्शन बी में मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स एट 50 हर्ट्ज, द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज 0.0004 ग्राम पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग, ये वाला न्यूमेरिकल। और ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन्स का फॉर्मूला लिख देना है आपने। व्हाट वाज न्यूटन्स फॉल्ट, न्यूटन्स का फॉल्ट बताना है कि उसके फॉर्मूले में गलती क्या थी, फिर लैपलास ने उसकी जगह करेक्टेड फॉर्मूला क्या दिया वो बताना है। तो ये चैप्टर नंबर 8 हो गया। चैप्टर नंबर 9 में चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इज 3 मिलीमीटर when light of wavelength 5.89 exponent minus 7 meter is used, what will be the radius of curvature of the lower surface of the lens used? ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट लगा मुझे फॉर चैप्टर नंबर 9। और सेक्शन सी के लिए हमारे पास दो डेरिवेशंस मुझे इंपॉर्टेंट लगी। दो क्यों लगी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास आई थी रेफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ये दोनों न्यूटन रिंग या यंग डबल सेट काफी इंपॉर्टेंट है। कई हर साल मतलब इन तीनों में से कोई एक आता है। अब जाहिर है रेफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ गई, तो कभी कभी ये भी हुआ है कि ये 2 दफा रिपीट हुआ है या ये 2 दफा रिपीट हुआ है, तो ये दोनों डेरिवेशंस काफी जरूरी हैं। न्यूटन रिंग वाली भी फॉर द ब्राइट रिंग बोला हुआ इन्होंने यहाँ पे, और यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट, तो ये दोनों काफी जरूरी है। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सेक्शन बी में मेरे पास दो न्यूमेरिकल हैं। A microscope has an objective of 10 millimeter focal length. An eyepiece has a 25 millimeter focal length. What is the distance between the lenses if the object is in sharp focus when it is 10.5 millimeter from the object? और दूसरा क्वेश्चन है, converging lens of 4 diopter is combined with a diverging lens of -2 diopter. Find the power and focal length of the combination. ये दो न्यूमेरिकल सेक्शन बी में चैप्टर 10 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन सी में मैंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की एक डिटेल जो डेरिवेशन हमारे पास है वो करनी है आपने, डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक और जरूरी बात, अगर इस पीडीएफ में से किसी भी चीज का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगर किसी भी न्यूमेरिकल का, किसी भी डेरिवेशन का या XYZ कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी कमेंट में। लेकिन अगर किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। सही है, तो यहाँ तक की बात थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, अगर किसी को पूरी वीडियो देखने का दिल नहीं चाह रहा, उसका डायरेक्ट दिल चाह रहा है भाई मैं क्वेश्चन देख लूँ डायरेक्ट डायरेक्ट, तो वो वहां से भी अप्रोच कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।